स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। अगर आप भी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हो देन उस केस में एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा आपके फ्लिपकार्ट के स्पेंड पर, 7.5% का कैशबैक मिलेगा मिंत्रा के स्पेंड पर। जो प्रीफर्ड मर्चेंट है उन पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा, 15% का ऑफ मिलेगा क्लियर ट्रिप के स्पेंड पर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट को कवर करता है एसबीआई बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में मैं इस कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सो डिटेल में जानते हैं एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट से। तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 250 रुपीज वर्थ का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलता है एज अ वेलकम बेनिफिट। पर इसकी कंडीशन ये है कि पहले आपको कार्ड की ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस वेलकम बेनिफिट को क्लेम कर पाओगे। और अब जानते हैं एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है आपके फ्लिपकार्ट के स्पेंड पर। तो फ्लिपकार्ट से जब भी आप शॉपिंग वगैरह करोगे इस कार्ड का यूज करके तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसकी एक कैपिंग है। एक क्वार्टर में मैक्स आप 4000 रुपीज का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हो। तो जैसे कि 3 मंथ्स मिला के एक क्वार्टर होता है, जैसे जैन फेब का एक क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल मई जून का दूसरा क्वार्टर होगा। तो इस तरीके से एक साल में टोटली 4 क्वार्टर आते हैं और आप एवरी क्वार्टर जो है 4000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर अपनी स्पेंड करके। यानी कि अगर आप 80,000 रुपीज के आसपास फ्लिपकार्ट पर स्पेंड करोगे तो 5% के हिसाब से आप 4000 रुपीज का कैशबैक अर्न करोगे इस क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा आपको 7.5% का कैशबैक मिलता है मिंत्रा के स्पेंड पर। तो जब भी इस कार्ड से आप मिंत्रा पर अपने स्पेंड करोगे तो आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। इसकी भी एक कैपिंग है, एक क्वार्टर में मैक्स आप 4000 रुपीज का कैशबैक मिंत्रा के स्पेंड पर भी अर्न कर सकते हो। यानी कि रफली आप 53,300 रुपीज के आसपास अगर मिंत्रा पर स्पेंड करोगे तो आपको 7.5% कैशबैक के हिसाब से 4000 रुपीज का कैशबैक एक क्वार्टर में मिलेगा। और ऐसे ही आपको 4% का कैशबैक मिलेगा जो इनके प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं, जैसे कि जोमेटो, उबर, पीवीआर और नेटमेट्स। यानी कि इन प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। और इसकी भी सेम कैपिंग है, एक क्वार्टर में आप मैक्स 4000 रुपीज का कैशबैक इन प्लेटफॉर्म के स्पेंड्स पर अर्न कर सकते हो। यानी कि रफली अगर आप 1 लाख रुपए एक क्वार्टर में स्पेंड करोगे तो आपको 4000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। और इस एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको 12% का ऑफ मिलता है क्लियर ट्रिप के स्पेंड पर। जैसे कि आपको 12% का ऑफ मिलेगा फ्लाइट टिकट की बुकिंग पर, जिस पर आपको 7% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और 5% का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही आपको होटल बुकिंग्स पर 25% का ऑफ मिलेगा, जिसमें 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा और 5% का कैशबैक होगा। बस की बुकिंग पर आपको टोटली 15% का ऑफ मिलेगा, जिसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है और 5% का आपको कैशबैक मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको क्लियर टिप के स्पेंड पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी भी एक कैपिंग है, क्वार्टरली मैक्स आप 4000 रुपीज का कैशबैक क्लियर ट्रिप के स्पेंड पर भी आप अर्न कर सकते हो। और 1% का कैशबैक आपको ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलेगा। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड को आप किसी मॉल में यूज करते हो या फिर किसी दूसरे ई कॉमर्स मर्चेंट पर यूज करते हो तो उन सारे स्पेंड्स पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसकी कोई भी मंथली कैपिंग नहीं है। अच्छी बात यह है कि एसबीआई फ्लिपकार्ट पर आपको जो भी कैशबैक मिलता है ये आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेटल होता जाता है। तो रिडीम करने का कोई लफड़ा नहीं है, हर महीने आपका कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेटल होता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरीज अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फिलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, वॉलेट लोड करते हो, एजुकेशन पर अपने स्पेंड करते हो, यूटिलिटी पर अपने स्पेंड करते हो, इंश्योरेंस वगैरह परचेस करते हो, तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। इवन एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर पे मिलता है। तो अगर आप 500 से लेकर 4000 के बीच में फिलिंग कराते हो तो पर मंथ आप 400 रुपीज का बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 3.75% पर मंथ। तो किसी भी रीजन से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको 3.75% का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। और इस कार्ड से जब भी आप अपने इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी भी देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस कार्ड से इंटरनेशनल स्पेंड मत करिए, अदरवाइज का फिर आपको फॉरेक्स चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेंड करनी है तो आप अपने लिए एक जीरो फॉरेक्स मार्कअप फी वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और जब भी आप एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% जितना अमाउंट आप विड्रॉल करें उसका या फिर 500 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वो आपको ऐसा कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फी की तो वो है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन जैसे ज्वाइनिंग फी को आप पे करते हो तो ऐसा वेलकम बेनिफिट आपको 250 रुपीज का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलता है। और अगर आप एनुअल फी को भी वेव ऑफ कराना चाहते हो तो आपको 3.5 लाख रुपीज की एनुअल स्पेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो कार्ड की एनुअल फी है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए अगर आपकी बहुत ज्यादा स्पेंड फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर जिनके प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं
क्लियर ट्रिप पर होती रहती है, तो उस केस में ये कार्ड बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस कार्ड से आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। बढ़िया आपको यहाँ पर कैशबैक मिल रहा है और रियल कैशबैक मिल रहा है, जो आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेटल होता जाता है। तो स्पेशली अगर आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्पेंड्स होती रहती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ करते हो, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कन्फ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।